जय हिंद दोस्त। यह है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का मैथ्स, जो कि हम लोग पूरा मैथ्स कवर करेंगे क्लास 10th का। तो हम लोग क्लास एक्सरसाइज 1.2 में है। एक्सरसाइज 1.2 में जो है वो प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज होता है? प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ देना। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लिख लिए, जिसे लिख दिए 8 लिख दिए, तो 8 जो है 8 को क्या लिखेंगे? 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम। तो 8 जो है ये प्राइम नंबर के फॉर्म में, 2 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो जब हम प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ देंगे तो उसी को प्राइम फैक्टर कहेंगे। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 18 ले लिए, तो ये 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, ठीक है, तो 3 से 1 टाइम्स। तो हम 18 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, यही ना लिखे। 18 को तो ये क्या लिखती है? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। ठीक है, तो जब हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, तो उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, यानी इसी तरीका से लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स समझ गए किस तरीका से? जैसे हम यहाँ 140, क्या है 140, अगर हम इसको सॉल्व किए तो ये 2 से चला जाएगा। 2 एक प्राइम नंबर, 2 जो है एक प्राइम नंबर, तो हम इसको प्राइम नंबर से ले जा रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर से ले गए तो ये 70 टाइम्स गया। फिर अगर हम 2 से ले जाए तो ये 35 टाइम्स गया। ठीक है दोस्त, 35 टाइम्स गया। अब ये 5 से जाने वाला है तो ये 7 टाइम्स गया। 7 से जो है ये 1 टाइम्स गया। ठीक है दोस्त, तो हम ये 140 को जो है 140 को हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ लिए। प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ दिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम नंबर के फॉर्म में टूट गया नहीं, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। इस 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दें। अब 2 जो है 2 बार है, तो 2 का पावर 2 लिख देंगे इंटू 5 इंटू 7। यही तो लिखना है दोस्त, यही तो लिखना है। इसी तरीका से अगर हम बोले कि हम लिख ले रहे हैं किसका, 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में, हम सभी क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। ठीक है, 156 को अगर सॉल्व करेंगे तो 156 जो है ये कितना से चला जाएगा? 2 से कितना टाइम्स चला जाएगा? 18 टाइम्स। 2 से ये 39 टाइम्स, यही ना जाएगा दोस्त। 3 से ये 13 टाइम्स चला जाएगा। 13 से कितना टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम तोड़ लिए कि नहीं? 156 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिए, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यही हुआ। 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या आ गया? 13 आ गया। ठीक है दोस्त, 13 आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर, अगर जैसे हम 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3825, इसका प्राइम फैक्टर्स तोड़ना है। ठीक है, 3825, ये तो 2 से जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा। 2 से वही संख्या में भाग लगती है जिसके अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 से डिवाइड लग जाती है, तो इसमें तो 2 से जाएगी नहीं। अगर हम 3 के लिए चेक करते हैं तो 3 के लिए सम जो है 3 से लगना चाहिए। तो 3 + 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 जो है 3 से कट जाएगी, तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हम कितना से ले जाएंगे? 3 से 1 टाइम्स। ठीक है दोस्त, 2 टाइम्स, 2 बच गया। ठीक है, कितना टाइम्स में चली गई? 1 2 7 5। फिर 3 से ले जाते हैं, 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। ठीक है दोस्त, फिर चला जाएगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, यानी 11 3 के टेबल में तो है नहीं, तो ये 3 से नहीं जाएगी। अब हम कितना से, जिसके लास्ट डिजिट 0 और 5 हो वो 5 से चल जाती है, और 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 से हम ले जा सकते हैं। 5 से कितना टाइम्स में चलेगा? तो 85। फिर 5 से ले जाएंगे, ये वाला चली जाएगी 17 टाइम्स में, और 17 कितना टाइम्स में? 1 टाइम्स में। 17 से 17 कितना टाइम्स में? 1 टाइम्स में। ठीक है, तो 3825 को हम कितना लिख लिए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिए। वही तो बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो प्रोडक्ट में लिख दिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 5 2 है, और इंटू 17। ठीक है दोस्त, ये 2 क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरीका से बनाना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 नोट हो चुका है, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जितना मल्टीप्लीकेशन होगा उतना ही दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे किस तरीका से। देखिए एलसीएम और एचसीएफ किस तरीका से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन है 18 एंड 36, क्या है 18 एंड 36। तो 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखे, जो अभी पिछले क्वेश्चंस में लिखे थे, पिछले क्वेश्चन में, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, यही लिखेंगे दोस्तों, 2 इंटू 3 इंटू 3 यही लिखेंगे। ठीक है, इसको और सजा करके लिखे तो 2 इंटू 3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। 2 इंटू 3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अगर हम 36 की बात करें, 36 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यही लिखेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम इसको और सजा करके लिखें तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है इसके हेल्प से। देखिए इसके फुल फॉर्म में ही छुपा एलसीएम। एल से होता है लिस्ट, सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल। मतलब दोनों में मल्टीपल हो जाए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्त, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम मान लीजिए कि 2 अगर इसमें का लिख देते हैं, ठीक है, तो ये इसमें का 4 का मल्टीपल तो होगा नहीं, तो हम लिखेंगे कौन वाला, ज्यादा वाला। ध्यान देना है कि कौन वाला लिखना है, ज्यादा वाला। मल्टीपल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल रहेगा तो खुद कॉमन आएगा ही। अगर मान लीजिए कि 6 जो है वो 2 का क्या है, मल्टीपल है, तो इसके अंदर 3 भी आया कि नहीं, लेकिन 2 होना ही चाहिए। 2 क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। और लिस्ट मतलब कम से कम, ठीक है, लिस्ट मतलब कम से कम। अगर ये 4 है, यहाँ पर हम 8 भी लिख ले, फिर भी क्या होगा, मल्टीपल होगा, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, कम से कम। तो इसमें 2 है और इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर, तो यही ज्यादा वाला लिख देंगे। ठीक है, कौन वाला लिख देंगे, ज्यादा वाला लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया, क्या है, देखिए इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। अभी भी पूरा तरीका से मल्टीपल नहीं है। अब मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर इसमें भी है और 3 का स्क्वायर इसमें भी है, तो कोई में ज्यादा तो है नहीं, सिर्फ स्क्वायर वाला है, तो 3 का स्क्वायर लिख दी। तो ये 4 आ गया और ये 9 आ गया, कितना आ गया 36। तो अब आप 36 को ही देख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि ये वाला अंक लिए, ये वाला 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका भी मल्टीपल इसमें है, 3 का भी मल्टीपल, 3 स्क्वायर का मल्टीपल है 9। ठीक है, यानी इसका भी मल्टीपल और इसका भी मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 2 का स्क्वायर का भी मल्टीपल है, 3 के स्क्वायर का भी मल्टीपल है कि नहीं, मल्टीपल। तो मल्टीपल यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो। देखिए 36 यहाँ से भी देख सकते हैं, 18 का भी मल्टीपल है और 36 का भी मल्टीपल, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। हालांकि हम 72 भी लिखे तो देखिए 18 का मल्टीपल है, 18 4 जा और 36 2 जा, लेकिन ये क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इससे भी छोटा मल्टीपल कौन है, 36। तो एलसीएम क्या आएगा, 36। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहलाता है, एलसीएम। उसी तरीका से अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की, तो हाईएस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा दोनों में कॉमन। तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कॉमन। तो देखिए इसमें 2 गो 2 है और इसमें 1 गो 2 है, तो 1 गो ना 2 कॉमन होगा, तो 1 गो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो इसमें हम छोटका वाले लिखेंगे। देखिए 1 गो ना 2 कॉमन हुआ, तो कौन वाला लिखेंगे, छोटा वाला। तो 1 गो 2 आ गया। कॉमन की बात करें तो 2 गो 3 एहो में, 2 गो 3 एहो में, तो कॉमन हो गया। 3 का स्क्वायर दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, कितना आ गया, 18 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 आ गया, जो कि 36 में भी 18 मिल जाएगा और इसमें भी 18 मिल जाएगा। तो हम इस तरीका से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ इस तरीका से निकालते हैं। तो हम इसी तरीका से इस सब क्वेश्चन को भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके दिखा रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं, एक आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 26 एंड 91। कितना है दोस्त, 26 एंड 91। तो 26 का अगर हम करें, 26 का तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2 इंटू 13 आएगा। 2 इंटू कितना आएगा, तो 13 आएगा। 91 की बात करें, 91 की, तो कितना आएगा, अगर 91 की तो 91 को, तो 7 इंटू क्या आएगा, 13 आएगा। 7 इंटू 13 आएगा। 26 को तोड़े तो कितना आएगा दोस्त,
2 इंटू 13 आया, ठीक है। 91 को तोड़े तो 7 इंटू 13 आया। अब देखिए हमको निकालना है क्या दोस्त, HCF निकालना है। HCF जो कॉमन हो दोनों में ज्यादा से ज्यादा, तो 13 इसमें भी और 13 इसमें भी, कोई और तो है नहीं कॉमन, तो 13 ही हो जाएगा HCF। अगर LCM की बात करें तो देखिए हम इसमें का 2 लिखेंगे तभी इसका मल्टीपल हो पाएगा, ठीक है। तो 2 लिख लिया, हर एक अंक इतना जान के रखिए कि LCM में जो होगा वो हर एक संख्या लिखा जाएगा, हर एक संख्या एक भी छूटना नहीं चाहिए। 2 है 2 भी लिखाएगा, 7 है 7 भी लिखाएगा, 13 है 13 भी लिखाएगा, मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए LCM में, ठीक है दोस्त। तो हम 2 लिख दिए, फिर क्या है दोस्त 7 है, ज्यादा वाला देख लेंगे, 7 है एक ही तो ही है, और 13 है 13। अब देखिए दोनों में है कि नहीं, 2 इंटू 13 में आ रहा है 2 इंटू 13 यानी सही सलामत है। 7 इंटू 13 में आ रहा है 7 इंटू 13 यानी यही हो गया मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्त तो कितना आएगा, 13 7 या 91 2 या 182। तो ये निकल गया HCF और ये निकल गया LCM। उसके बाद क्वेश्चन में करना था वेरीफाई कि LCM और HCF को जितना मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें, LCM और HCF को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा LCM और HCF को, 182 इंटू 13 ये है ना। और अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा दोस्त, मल्टीप्लाई करने के बाद 182 में हम 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2366, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। इसी तरीका से हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करें, यानी 2 नंबर जिसको हम क्या निकालें, जिसका LCM और HCF निकाले हैं उसका प्रोडक्ट करें तो वो भी कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स का क्या करें, प्रोडक्ट करें, यानी 26 है और 91 है, इसका भी अगर हम प्रोडक्ट करें तो उतना ही आना चाहिए। 26 और 91 का भी प्रोडक्ट करें तो उतना ही आना चाहिए। देख लीजिए दोस्त हम करके दिखा दे रहे हैं, 26 और 91 का भी प्रोडक्ट करें तो कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए उतना ही आया प्रोडक्ट करने से, 2366 उतना ही आया ना। तो LCM इंटू HCF जो होता है ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रूफ है हेंस, ठीक है। सो LCM इंटू HCF बराबर होता है, LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM इंटू HCF जो होता है बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये याद भी आप लोग को होना चाहिए कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेंगे। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्त। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कितना से जाएगा, 2 से 205 आ जाएगा, नहीं तो 255 आ जाएगा, 255। फिर 3 से चला जाएगा 85 बार में, 5 से चला जाएगा 17 बार में, और 17 से 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 92 की बात करें, 92 की, तो 92 जो है 2 से 46, 2 से 23 और फिर 23 से 1, ठीक है दोस्तों, 23 से 1। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 510 का जो आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का जो फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, इंटू 23। तो अब हमको निकालना है LCM और HCF। पहले LCM की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। LCM निकालेंगे तो हर एक नंबर लिखाएगा, बता चुके हैं, 2 है तो 2 भी लिखाएगा, 23 भी लिखाएगा, 17 भी लिखाएगा, 5 भी लिखाएगा, 3 भी लिखाएगा, मतलब एक भी डिजिट इसमें छूटेगा नहीं, एक भी नंबर छूटेगा नहीं, ठीक है।
दो इसमें भी ज़्यादा वाला लिख लेंगे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा है उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सारा नंबर लिख देंगे, जो ज़्यादा होगा उसी वाला लिखेंगे। लेकिन 3 लिख लिए, 5 भी लिख लिए, 5 है तो 17 है तो 17 भी लिख लिए, 23 है तो 23 भी लिख लिए। ऑटोमेटिक क्या हो गया, कॉमन हो गया। 2 × 3 × 5 × 17, इसमें भी 2 × 3 × 5 × 17 है, इसमें भी 2 का स्क्वायर × 23, 2 का स्क्वायर × 23 है। तो यही तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा दोस्त, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है, 23,460 कितना आ रहा है, 23,460। उसके बाद मल्टीप्लाई कर ली, एलसीएम कितना निकला, 23,460, ठीक है दोस्त। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 × 3 × 5 × 17 × 23, तो 23,460। उसके बाद अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा, अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कॉमन तो यह होगा, एगो 2 दोनों में होगा, तो एगो 2 लिख लिए। एचसीएफ कितना हो गया, एगो 2 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, एगो 2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद ये निकल गया एचसीएफ। और भी कुछ कॉमन है तो नहीं है, और भी कुछ कॉमन नहीं। अब हम निकाल लेंगे क्या, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्त, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ इसका दो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 23,460 इंटू 2, 23,460 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 46,920, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अगर हम करें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तो कितना है, 510 इंटू 92 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 510 इंटू 92, यानी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतना ही आएगा, 46,920। आप लोग मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है दोस्त, थैंक यू। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड दोस्त, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कल हम लोग चर्चा कर लिए थे, यानी प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ देना, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 12 को कितना लिखेंगे दोस्त, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। इसको और सरिया करके लिखेंगे, मतलब सजा करके, तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 यही लिखेंगे। इसी तरीका से अगर हम 15 को लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, 15 को लिखें तो कितना लिखेंगे दोस्त, 3 इंटू 5 लिखेंगे, 3 इंटू 5 लिखेंगे। इसी तरीका से 21 को अगर लिखें, 21 को तो कितना लिखेंगे दोस्त, 3 इंटू 7 लिखेंगे, 3 इंटू 7 लिखेंगे, ठीक है दोस्त, 3 इंटू 7। अब निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ जो होगा दोस्त, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 तो नहीं लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते हैं। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, 3 की बात करें, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 15 में भी है और 3 15 में भी है, तो 3 ही क्या हो जाएगा, 3 जो हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। 3 जो होगा वही क्या कहलाएगा दोस्तों, एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम की, ठीक है दोस्तों, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबका सब नंबर होना चाहिए कॉमन मल्टीपल में, ठीक है। 2 है तो 2 भी लिख लेते हैं जो ज्यादा हो, 2 पर पावर 2 इंटू 3 देख लेते हैं, एक ही 3 सब में है तो 3 एक हो गया, 5 एक ही है तो एक 5 हो गया, 7 एक ही है तो एक 7 हो गया, ठीक है। जिसमें ज्यादा होगा उसी में का लिखेंगे। तो 7 तो एक ही है ज्यादा से ज्यादा, कोई एगो में क्या लिख, 5 ज्यादा से ज्यादा एक ही है, 3 ज्यादा से ज्यादा कोई एगो में एक ही है, ठीक है। 2 ज्यादा से ज्यादा 2 गो है एगो,
ठीक है, तो यही एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम जो आ जाएगा दोस्त कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, 420। तो ये आ गया एलसीएम, ये आ गया दोस्त एलसीएम। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या, अगर हम 17 को तोड़े दोस्त, 17 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, 17 इंटू 1, क्या लिखेंगे, 17 इंटू 1 यही लिखेंगे। अगर इसी तरीका से हम 23 को अगर तोड़े, 23 को, तो क्या लिखेंगे, 23 इंटू 1। ठीक है दोस्त, इसी तरीका से अगर हम 29 को अगर तोड़े, 29 को, तो क्या लिखेंगे, 29 इंटू 1, 29 इंटू 1 यही लिखेंगे दोस्त। ठीक है, 29 इंटू 1। अगर हम यहाँ HCF की बात करें, HCF की, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या 17 सब में है, नहीं है। क्या 23 सभी में है, नहीं है। क्या 29 सभी में है, नहीं है। तो HCF ये नहीं हो, सब में है क्या, तो 1 है, सभी में क्या है, तो 1 है। तो HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। HCF कितना आ जाएगा, 1। ठीक है दोस्त, अगर हम वही LCM की बात करें, LCM की, तो LCM कितना आ जाएगा दोस्त, सभी नंबर को लिखना है LCM। ठीक है, 17 ज्यादा से ज्यादा किस में है, एक ही 17 है, 17 लिख दिए। 23 लिख दिए, एक ही 23 है। एक 29 है, 29 ही लिख दिए। ठीक है, सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जो भी है आप लोग मल्टीप्लीकेशन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, शायद इतना है। ठीक है, 22,338 ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन करके देख ले रहे हैं। ठीक है, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है दोस्त, 17 इंटू 23 इंटू 29, तो आ जाएगा ये 11,339, 11,339। ठीक है दोस्त, कितना आ जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना आ जाएगा, 11,339, 11,339। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 नोट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 बराबर 9। HCF जो है 306 का और 657 का दिया गया है 9 है। तो LCM निकालना है, यही दोनों नंबर का, यही दोनों नंबर का क्या निकालना है, LCM निकालना है दोस्त। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ना कि LCM बराबर क्या होता है। LCM फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वी नो दैट कल ही पढ़े हैं, वी नो दैट LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कल ही पढ़े थे दोस्त। ठीक है, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, कल पढ़ चुके थे। LCM जो है निकालना है, LCM की जगह LCM लिख दिए। HCF जो है दिया गया है, HCF जो है दोनों नंबर का दिया गया है, कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। HCF जो है दोनों नंबर का दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्त, 9 दिया गया है। HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया, 9 दिया गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर कितना है, 306, फर्स्ट नंबर जो है 306, सेकेंड नंबर कितना है, 657, सेकेंड नंबर जो है 657। ठीक है दोस्त, तो हम आसानी से यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, LCM। क्या निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं दोस्त। LCM क्या होगा, 9 इधर अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 से कटने वाला संख्या, 9 से इसको काट लेते हैं, कितना टाइम्स में कट जाएगा, 9 × 27, 3 × 9 = 36, कितना टाइम्स में, 34 टाइम्स में। अगर इसको हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 34 से 657 में, तो आ जाएगा 22,338। ठीक है, 22,338। यही दोस्त क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन यही हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कहा गया है चेक वेदर
चेक वेदर 6 पर पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या 6 पर पावर n 0 हो सकता है? लास्ट डिजिट 0, जैसे 3 0, ये लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। उसी 4 9 3 0, ये लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो बोला गया कोई भी लास्ट में जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिजिट जो होना चाहिए, अंक जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 क्या 6 पर पावर n, जहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल। जैसे हम मान लीजिए कि 6 पर पावर n है और n के जगह हम मान लीजिए कि 1 रख दें। क्या रख दिए दोस्त? 1 रख दें तो क्या आएगा? 6। 6 के जगह 2 रख दें तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 6 के जगह 3 रख दें तो क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा। कुछ इसी तरीका से आएगा एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो क्या कभी भी अंतिम में 0 आएगा? हम लोग तो जान चुके हैं कि 0 नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, 0 आने के लिए कोई भी डिजिट के अंत में अगर 0 होता है ना, कोई भी डिजिट, हम कितनों बार का डिजिट लिख लें 4 9 3 0, और इसको अगर डिवाइड करें 10 से तो ये कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितनों बड़ा डिजिट हो, अगर कितनों बड़ा नंबर हो, अगर उसके अंत में उसका डिजिट जो है, लास्ट डिजिट 0 है, कोई भी नंबर कितनों बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से कट जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिवाइड कहने का मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है दोस्त, 2 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब उसके अंत में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन कि वी नो दैट if any number ends with the digit 0, if any number ends with the digit 0, उसी बात को लिख लेते हैं कि अगर कोई भी नंबर के अंत में अगर डिजिट 0 होगा, इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। इसका मतलब वो क्या होगा? 10 से डिवाइड होगा, यानी इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10। ठीक है दोस्त, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर जो होगा, अगर उसका एंड्स करेगा डिजिट 0 के साथ, तो वो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्त, और 10 से डिवाइड होगा, और साथ ही साथ अगर जो नंबर 10 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है दोस्त, 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से भी एंड इट विल also divisible by 2 and 5. It will also divisible by 2 and 5। इसका मतलब अगर जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें 6 का। अब हम लोग आते हैं, इतना बात बेसिक था जो हम लोग जानते थे। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें 6 पर पावर n का, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, यही नंबर ना है दोस्त, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, अगर हम 6 पर पावर n का करें तो क्या आएगा? 2 × 3 आएगा। 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 3 आएगा। तो क्या इसमें 5 है? 2 तो है, 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या इसमें 5 है? तो आप कहिएगा कि नहीं है। क्या इसमें 5 है? तो नहीं है, इसमें 5 नहीं है। तो हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि इसमें 5 नहीं है। ठीक है, इसमें 5 नहीं है। ठीक है दोस्त, इसमें 5 नहीं है। हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि 5 इज नॉट इन 5 इसमें नहीं है। 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n। 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। क्या इसका जो फैक्टराइजेशन की है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें 5 नहीं है। ठीक है दोस्त, इसमें 5 नहीं है।
ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, हेंस इट विल नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है दोस्त, हेंस इट विल नॉट डिविजिबल बाई 5, कोई भी वैल्यू के लिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्त, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n के लिए कोई वैल्यू के लिए 6 पर पावर n जो है, 6 पर पावर n जो है डिविजिबल नहीं होगा 5 से। 6 पर पावर n विल नॉट डिविजिबल बाई, ठीक है, तो डिविजिबल बाई 5। 6 के पावर n जो है 5 से डिविजिबल नहीं होगा कोई भी n के लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब पता चला कि therefore 6 पर पावर n ends with the digit 0। ठीक है तो इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर डिजिट जो है 0 से नहीं होगा, 0 पर एंड नहीं होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये जो होगा वो डिविजिबल, मतलब एंड जो है 0 पे नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हम लोग जानते हैं कि जो 2 और 5 जिसके फैक्टर में होगा वही नंबर जो है अंतिम में जो है 0 आएगा कोई भी नंबर में। अगर हम मान लीजिए कि 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू कुछ भी लिख दिए, ठीक है, तो कुछ भी लिख दिया, 9 इंटू 1 कुछ भी लिख दिए, अगर इसमें देखिए 5 आ रहा है लेकिन 2 कहीं पर भी इसमें नहीं है, तो इसके अंतिम में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अंतिम में 0 नहीं आएगा। 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए, तभी अगर हम उसको प्रोडक्ट करें तो अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 6 में केवल 2 और क्या था, 3 था, 2 और 3 था, इसलिए इसके अंत में क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 6 नोट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है दोस्त, आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये 2 टर्म पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। एक बार याद दिला दे रहे हैं दोस्त, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर जिसका फैक्टर 1 होता है एंड इटसेल्फ, यानी खुद होता है। प्राइम नंबर जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ खुद होता है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर 1 हो और खुद हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो इसका फैक्टर जो है, और भी कई नंबर है ईटी से, ठीक है, इसका फैक्टर जो है 2 का फैक्टर केवल 2 है और 1 है, 3 का फैक्टर केवल 3 है और 1 है, 5 का फैक्टर केवल 5 है और 1 है, 7 का फैक्टर केवल 7 है और 1 है, इसी तरीका से है। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर सेम इसका उल्टा होता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्त, उल्टा होता है। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर जो है ये 1 और इटसेल्फ के साथ साथ और भी है, 1 और इटसेल्फ के साथ साथ 1 इटसेल्फ एंड अदर्स है, जिसका फैक्टर्स 1 इटसेल्फ एंड अदर्स भी है। ठीक है, इससे ज्यादा हो यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, कहने का मतलब है, दूसरा भाषा में अगर बात करें तो मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है दोस्त, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इतना बात आई समझ में, कंपोजिट नंबर। तो अगर हम पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर अगर हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, अगर ये दोनों नंबर आप समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है दोस्त, 13 प्लस 13, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हम देखिए, इधर साइड में भी LH, इधर साइड में भी 13 है और इधर साइड में भी 13 है। ठीक है दोस्त, इधर भी 13 है और इधर भी 13 है, तो 13 को हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 को अगर कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 अंदर में बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस इसमें क्या बचेगा दोस्त, 1 बचेगा।
अगर हम 13 कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है दोस्त, तो ये आ गया 13। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 7 जा 77 और प्लस 1 78 आ जाएगा। 11 सते 77 और प्लस 1 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। ठीक है, 13 इंटू 78। अगर इसको और हम डिवाइडेशन करें तो 13 78 को और तोड़े 78 को, तो और कितना कितना आएगा, ये 2 से चला जाएगा, इंटू 3 इंटू 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, फिर 13 बच जाएगा। तो इतना डिवाइडेशन आया कि नहीं, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 भी फैक्टर इसका है, 3 भी फैक्टर है, 13 भी। तो हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन में हमको 2 से ज्यादा फैक्टर, ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड होगा, पूरे नंबर से भी डिवाइड होगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस गिवन एक्सप्रेशन का, द गिवन एक्सप्रेशन, ये जो भी एक्सप्रेशन दिया गया था, द गिवन एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर। इसके फैक्टर क्या है बाबू, 2 से ज्यादा। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है, सो इट इज कंपोजिट नंबर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इस नंबर की बात करें, ठीक है दोस्तों, इस नंबर की अगर बात करें, ये वाले नंबर को, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है कि ये और ये नंबर दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, दोनों के दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेम अगर इस नंबर को भी अगर हम देखें तो नंबर जो लिखा गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है दोस्त, प्लस 5। अगर हम ध्यान से देखें दोस्त, ध्यान से अगर देखें तो इधर भी 5 है यहाँ पे, और इधर भी 5 है। तो 5 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 5 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 5 हम यहाँ पे ले लिए कॉमन, ठीक है। तो 5 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अब आएगा 7 इंटू 6 इंटू क्या बच जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 1। 5 कॉमन ले लिए तो इसमें क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है दोस्त। इसमें क्या आ गया, 1 आ गया। इसके बाद अगर हम ये तो 5 जैसे का 23, ठीक है दोस्त, ये 5 जैसे का 23, इसको हम मल्टीप्लाई करना अगर शुरू करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 जा 42, ठीक है, 42 और इधर कितना आ गया, इधर आ गया 24 और ये आ गया 42। जब 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, ठीक है, 1008। कितना आ गया, 1008, ठीक है दोस्त। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1008 प्लस 1 जैसे का तैसे। कितना आ गया दोस्त, 1008 प्लस 1 जैसे का तैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1009, 5 इंटू 1009, इस दोनों को ऐड कर दें। तो अब यहाँ से आप फैक्टर गिनती कर सकते हैं, हमको तोड़ने का जरूरत भी नहीं है, हालांकि ये टूटेगा भी नहीं, ठीक है दोस्त, हालांकि ये टूटेगा भी नहीं, लेकिन तोड़ने का जरूरत भी नहीं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फैक्टर तो इसका 5 है, एक फैक्टर तो ये है, एक फैक्टर 1 भी होता है, ठीक है, एक फैक्टर पूरा इसका खुद इटसेल्फ होगा। तो 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं, आप बोलिएगा जी सर है, ठीक है। तो इसका फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा है, फैक्टर 2 से ज्यादा है, यानी यहाँ पर भी है, यानी द गिवन एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया था, एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है दोस्त, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। सो इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है, कोई समस्या नहीं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नोट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कुलर रास्ता है, सर्कुलर कहने का मतलब ऐसा वृत्त सर्किल की तरह एक रास्ता है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक हो गया। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ से राउंड लगाना शुरू करते हैं, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए कि कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है दोस्त, स्टार्टिंग पॉइंट। तो सोनिया नाम की लड़की जो है यहाँ से इस तरीका से ड्राइव करते करते 18 मिनट्स में यहाँ पहुँच जाती है। एक राउंड जो है 18 मिनट्स में लगा देती है। यहाँ से स्टार्ट की, अगर मान लीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट की, हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, तो ए पॉइंट तक आने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट्स। पॉइंट ए से अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सोनिया को लगता है, सोनिया को 18 मिनट्स लगता है, ठीक है दोस्त, 18 मिनट्स, ठीक है। सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट्स। लेकिन इसी ए पॉइंट से अगर रवि स्टार्ट करता है तो इसको सेम डायरेक्शन में चलता है, तो इसको 12 मिनट्स लगता है। कितना लगता है दोस्त, 12 मिनट्स। रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट्स, ठीक है दोस्त, 12 मिनट। रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट। बोला गया सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, यानी सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया और सेम टाइम में, तो कितना देर के बाद फिर से ये ए पॉइंट पे आ जाएगा। सोचिए ना कि सोनिया 18 मिनट में यहाँ आएगा, यहाँ पे पहुंचेगी, जबकि 12 मिनट में यहाँ कवर करके रास्ता में रहेगा, तो दोबारा तो मिलेगा नहीं एक राउंड में, तो कितना मिनट के बाद फिर से यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो कितना मिनट के बाद मिलेगा, मतलब कम से कम समय में, ठीक ना, तो कितना समय के बाद मिल जाएगा यहाँ पे पहली बार, ठीक है। तो इसका क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम जो होगा ना, यानी 12 और 18 का जो, जैसे 36 मिनट बाद अगर हम देखें तो ये 3 राउंड लगा चुका रहेगा रवि। 3 राउंड में कहाँ पे यहाँ पे पहुंच जाएगा 36 मिनट, और ये उस समय 2 राउंड में यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो ए पॉइंट पे दोबारा कितना मिनट में, 36 मिनट। यानी ये दोनों का एलसीएम जो होगा वही जो कहलाएगा, ठीक है। तो दोबारा कब मिलेगा, तो ये दोनों का एलसीएम होगा, ठीक है, जो दोबारा मिलेगा। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है दोस्त। तो सॉल्यूशन देखिए कि रवि एंड सोनिया है, सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से कहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक ना। इसका जो होगा वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, आफ्टर, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर जो होगा वो एलसीएम कहलाएगा ये दोनों नंबर का। यानी एलसीएम ऑफ जो इसका आंसर होगा वो एलसीएम ऑफ होगा 12 एंड कितना, 12 है और 18 है, ठीक है दोस्त। 12 है और 18 है, कितना है, 12 और 18 है। 12 और 18 का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, वही जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा मिलेगा, ठीक है दोस्त। 12 और 18, ठीक है। तो हम 12 और 18 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 को अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 आएगा। अगर 18 को फैक्टर करें 18 को, तो 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है दोस्त। इसको और अगर हम सजा करके लिखें तो 2 टू दी स्क्वायर इंटू 3, और इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यही आएगा। अगर हम यहाँ से एलसीएम निकालना चाहें, एलसीएम, तो एलसीएम सभी नंबर को लिख देना है, एलसीएम, ठीक है। 2 जो है इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार, ज़्यादा वाला बोले थे लिख देना है 2 पे पावर 2, ठीक है दोस्त। 3 इसमें भी है, इसमें ज़्यादा वाला लिख देंगे 3 पे पावर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यानी 36 मिनट के बाद जो है रवि और सोनिया जो है एक दूसरे के पर मिल जाएगी, ए पॉइंट पे फिर से चला आएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गया, ठीक है। इसी के तरीका से हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस तरीका से अगर पसंद आ रहा है, ठीक है, इस तरह का वीडियो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, ठीक है। थैंक यू।